स्वामी जी, आपने कहा कि भगवान तो बंधे हुए हैं पर भक्त स्वतंत्र हैं। ये कैसे? स्वामी जी उत्तर देते हैं, मान लो एक राजकुमार कैदियों को देखने जेल गया। वहां उसने कुछ कैदियों की अत्यंत दयनीय दशा देखी। उनकी स्थिति देखकर उसके हृदय में करुणा जाग उठी और उसने अधिकारियों से कहकर उन्हें छुड़वा दिया। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने राजकुमार से पूछा, तुमने उन कैदियों को क्यों छुड़वाया? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, उनकी दशा देखकर मुझे दया आ गई, इसलिए मैंने उन्हें मुक्त कर दिया। यदि आप चाहें तो उन्हें पुनः कैद करवा दीजिए। राजा ने कहा, उन्हें छोड़ दो, जाने दो। इस उदाहरण में भक्त राजकुमार है और भगवान राजा हैं। यमराज तथा अन्य देवता राजा के सेवक और अधिकारी हैं। राजकुमार के पास जो शक्ति है वो भी राजा की ही दी हुई है, उसकी अपनी नहीं। यदि वो राजकुमार न होता तो वो कैदियों को कैसे छुड़वा सकता था? उसी प्रकार भक्त के पास जो शक्ति होती है वो भी भगवान की ही शक्ति होती है। परंतु ये बात प्रेमी भक्तों की है, केवल आचार्यों या महापुरुषों की नहीं। प्रेमी भक्त भगवान के प्रेम में इतने मग्न और मतवाले होते हैं कि दया आने पर वे कुछ भी कर सकते हैं। वे उपकार करने में स्वतंत्र होते हैं, श्रृंखल होने में नहीं। उनका आचरण सदैव भगवान के नियमों के अनुकूल होता है। भगवान भी अपने प्रेमी भक्तों की प्रार्थना पर जीवों को क्षमा कर देते हैं और उनका उद्धार कर देते हैं। यदि केवल नियम ही सर्वोपरि हों तो फिर भगवान की दया का महत्व क्या रह जाएगा? नियम तो बड़ों पर लागू होते हैं, छोटों पर नहीं। महाभारत में भीष्म पितामह ने भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वाकर उन्हें शस्त्र धारण करने के लिए विवश कर दिया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि, अर्थात हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो। ब्राह्मण का पुत्र भी जन्म से ही वेद पाठ नहीं कर सकता, परंतु ज्ञानवान व्यक्ति भैंस के मुख से भी वेदों का उच्चारण करा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान के प्रेमी भक्त प्रेम में मतवाले होते हैं। वे मन में जो संकल्प करते हैं भगवान उसकी मर्यादा और मान रखते हैं। निष्कर्ष, भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने प्रेमी भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं और भक्त भगवान की कृपा से ऐसे कार्य कर पाते हैं जो सामान्य जन के लिए असंभव प्रतीत होते हैं।